ऐसा देश में मोदी ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। उनका रहना अति आवश्यक है। जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। काम तो देश के लिए ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो प्रत्याशी बीजेपी का है पंकज चौधरी, उससे लोग नाराज है। आते नहीं क्या वो? नहीं, वो गोरखपुर की एक तरह से भगौड़ा है, समझ लीजिए। हम किसान सम्मान निधि का भी पैसा मिल रहा है, दवा भी सस्ती मिल रही है, और जो है कि आयुष्मान कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। अरे दादा ग्राउंड तो अइबा नहीं कहना झाका ही जब गाँव में। हाँ, जब से वोट पाना का है हाथ वोट जोरत रहना है, वोट पगैर तब से झाका ही नहीं आई है। लड़का अपना चोर हो जात कहेंगे नहीं, तो ये सब बुराई है। मोदी दिया जाये बाकी भाई हई जौन तरकारी तीना बहुआ इतना महंगा ले बात है कि अब कहाँ से मेरे खरीद के गरीब नहीं सरकार हुआ रहा, मोदी कैले रहा है दिक्कतिया। हाँ, महंगाइया कम थोड़ा कंट्रोल करें। देश में मोदी जी रहे, योगी जी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने अधिकारी कर्मचारी को सुधार करें, नहीं तो आने वाले दिक्कत में कभी सरकार नहीं बनेगी। नमस्कार, एनएफ न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विवेक। चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है और देश का माहौल जानने के लिए इस वक्त तमाम टीवी चैनल के साथ में डिजिटल मीडिया भी ग्राउंड पर उतरी है। जानना ये चाह रहे हैं कि अलग अलग जात बिरादरी के साथ साथ अलग अलग लोगों के क्या कुछ विचार है और किस तरीके से वो देश के चुनावों में क्या कुछ अपना मतदान के जरिए एक योगदान करना चाह रहे हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये सिकड़ा चौराहा है। अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से कहा जाए तो महाराजगंज जिले का ये बॉर्डर कहा जाता है। इसके बाद दूसरा जिला शुरू हो जाता है और ऐसे में शाम का ये वक्त है और शाम के वक्त में अक्सर चाय की दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ होती है। अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर खेती किसानी करने वाले किसान ही मौजूद होते हैं जो चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। तो ऐसे में रास्ते से गुजर रहा था और हमने देखा कि भाई एक दुकान है चाय की जहाँ पर कम से कम 12 से 15 लोग बैठे हुए हैं और अब अखबार के पन्ने कोई पलट रहा है तो कोई आपस में चर्चा कर रहा है। तो हमने सोचा चलिए इनसे अच्छा कोई नहीं जान सकेगा कि आखिरकार जो खेती किसानी वाले जो किसान हैं उनके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि मोदी किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आता है कि भाई सम्मान निधि भी दे रहे हैं, इसके अलावा जो बीज भंडार है वहाँ पे कम सस्ते दाम पर जो है तमाम चीज़ें मिल भी रही हैं उनको खेती किसानी करने के लिए। यानी कि कहा जाए तो किसानों के लिए मोदी सरकार बहुत कुछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं जो पंजाब हरियाणा के हैं और पश्चिमी यूपी के हैं। लेकिन पूर्वांचल के किसान के दिल में क्या चल रहा है, महाराजगंज के किसान के दिल में क्या चल रहा है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और जानेंगे किसानों का मूड की क्या उनके दिल में है। आइए शुरुआत करते हैं चाचा जी से। क्या नाम है आपका? रामदौल जहान, ग्राम बेलसर। आसी पास आपका गांव है? बस बेलसर। ये बताइए कि क्या दिल में है, किसानों के दिल में क्या है? भाई मोदी जी तो जब मंच पे दहाड़ते हैं तो किसानों का जिक्र जरूर करते हैं, सम्मान के नाम पे जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सच में सम्मान मिल रहा है? सम्मान तो उसे मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। सम्मान मिल रहा है। क्या क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? अगर मैं एक खेती किसानी, क्योंकि खेती किसानी की जब बात आती है तो अक्सर तमाम चीज़ें होती है। देखिए, आप एक सीज़न में 6 महीने से पहले आप कोई भी बीज बोते हैं, 6 महीने बाद आपकी फसल की कटाई होती है, कई बार बाढ़ आता है, कई बार बरसात आती है, तमाम चीज़ें तमाम हालातों से गुजरते हैं, कड़ी मेहनत होती है, कई बार फसल बर्बाद भी हो जाता है। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो इस बार की जो फसल है मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी हुई है। ना अच्छी है, फसल जो है अच्छी है। अच्छा, रबी की जो गेहूं हुआ है बढ़िया पैदावार हुआ है? मतलब कि नहीं कटा? ना कट गया, लेकिन हल्का पैदा हुआ, लेकिन थोड़ा मारा, मतलब जो है कम हो गया है थोड़ा। हाँ, थोड़ा हवा लग गया था। तो देश में चुनाव है, मोदी जी के बड़े खास है, पंकज चौधरी मंत्री हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? माहौल उनके पक्ष में है, वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में है? नहीं, माहौल तो इस समय जो है वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में है, जो विपक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, नेता है। इस समय वर्तमान विधायक भी है प्रेमदा के। हाँ, तो क्या लग रहा है, लोकसभा की सीट बदलेगी या? नहीं, बदलेगी। अच्छा, तो वीरेंद्र चौधरी जी के पक्ष में। हाँ। बाकी मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? वो काम बढ़िया कर रहे हैं? काम तो वो देश के लिए ठीक कर रहे हैं, देश के लिए ठीक। लेकिन यहाँ के जो प्रत्याशी बीजेपी का है पंकज चौधरी, उससे लोग नाराज है। आते नहीं क्या वो? नहीं, वो गोरखपुर की एक तरह से भगौड़ा है, समझ लीजिए। अच्छा, वो अपने बाप का बपौती समझ लिए है। अच्छा, मतलब उनको ये लग रहा है कि भाई 3 दशक से हमारा चल रहा है तो जनता फिर से हमको जिताती रहेगी। हाँ, बस वो अपने को जो है वो यहाँ का गार्ड समझता है, अपने के लिए भगवान समझता है। वो जनता के भी कुछ करने वाला है नहीं, न करता भी है। जनता के बीच कभी आते नहीं? कभी भी नहीं आते हैं। आपके जो लोकल नेता है
लोकल नेता सही है, वीरेंद्र चौधरी से बराबर आते जाते हैं। चौधरी हाँ आते जाते हैं। कई बार चुनावी हार हुई है उनकी और एक तरीके से लड़ते लड़ते अंत में आप लोगों ने भरोसा जताया, उनको जीत दिलाई है। हाँ, तो इस बार राहुल ने भरोसा जताया उन पर। और राहुल ने भरोसा जताया तो अच्छा किए हैं। हाँ, और मतलब हमारा जहाँ तक उम्मीद है कि राहुल ने जो किया वो अच्छा ही किया, वीरेंद्र चौधरी पर हाँ भरोसा करके। ये बताइए कि अभी जैसे देश का जिस तरीके से माहौल है, लोग कह रहे हैं कि मोदी आ रहे हैं 400 पार, तो क्या लग रहा है देश में मोदी की लहर है? लेकिन यहाँ वैसे तो अभी देखिए, मतलब मीडिया के अगर माना जाए तो इस समय जो है कि 400 के पास जो मोदी जी कह रहे हैं तो उनका अहंकार बोल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा तो हमको दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं दे रहा है। हम अपने मतलब मतानुसार बता रहे हैं। और वैसे तो सरकार बनना अब तो समय की बात है, लेकिन इस समय जो है कि मतलब 400 के पार लोग वो कह रहे हैं। मोदी से नाराजगी झलक रही है चेहरे पे आपके थोड़ी बहुत, क्या दिक्कत है? मतलब क्या नहीं, मोदी से हमको नाराजगी नहीं झलक रही है, खाली यहाँ के प्रत्याशी से। जो प्रत्याशी उनसे आप खफा नजर आ रहे हैं। हाँ यही है। बाकी योजनाएं जो भर नहीं है सभी, मतलब यहाँ मान के चलिए कि इसमें ये बदलाव हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ ये चाह रहे कि यहाँ से बदलाव हो, बाकी देश में मोदी ही रहे। मोदी ही रहे, बस हाँ यही। बाकी योगी आदित्यनाथ वो भी अच्छे, वो भी तो हम लोग के लोकल मतलब जो है कि अच्छे संत हैं और जो भी कर रहे हैं प्रदेश में अच्छा ही कर रहे हैं। में आपके एक बजरंगी बहादुर सिंह भी हैं नेता। हाँ वो भी उनका भी जुड़ा अच्छा था, लेकिन कुछ मतलब उनके परिवार के लोग जो है कि थोड़ा गांव में गुटबाजी की वजह से जो उनको मतलब जो है बदनाम कर दी, इसलिए जो है। ये बताइए, किसान हैं आप, खेती किसानी ही करते हैं, तो ये बताइए क्या क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? अगर मैं पूछूं आपसे कि सरकार जो योजनाएं चला रही हैं उसमें कितना लाभ मिल रहा है आपको? क्या सही दाम पर आपको दवाइयाँ मिलती हैं, सही दाम पर बीज मिलते हैं, सही तरीके से पैदावार हो रहा है, और बाकी जो धनराशि है जो सरकार सम्मान निधि दे रही है वो सब मिल रहा है आपको? हाँ, टोटल मिल रहा है। मिल रहा है। हम किसान सम्मान निधि का भी पैसा मिल रहा है, दवा भी सस्ती मिल रही है, और जो है कि आयुष्मान कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। मतलब सरकार की जो भी भारत सरकार की जो पॉलिसी राज्य सरकार सब मिल रहा है। राहुल गांधी अखिलेश भी मैदान में कूदे हैं, दोनों का गठबंधन चल रहा है। पिछली बार बुआ से किया था अखिलेश ने गठबंधन, इस बार राहुल जी के साथ आ गए हैं। क्या लग रहा है अभी इस बार? ये बहुत अच्छा किया, गठबंधन बना कर आया मैदान में। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जैसे बुआ जी के साथ धोखाबाजी मतलब धोखा हुआ था, वैसे इस बार इनके साथ होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ जो है कि चुनाव ये लोग का गठबंधन का लाभ मिलेगा निश्चित मिलेगा। सरकार बनने बिगड़ने के बाद मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लाभ तो मिलेगा। कि दिल टूटा है आपके लोकल नेताजी से, और बाकी जो है सरकार पर भरोसा है आपको? भरोसा है। चलिए आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए अरे नहीं, क्या नाम है? जटाशंकर तिवारी। तिवारी जी, क्या माहौल है आपके लोकसभा सीट का और देश का मूड क्या है? क्या लग रहा है, जनता बदलेगी या लाएगी? ऐसा देश में मोदी जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। उनका रहना अति आवश्यक है। जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अच्छा। जो अधिकारी कर्मचारीगण हैं वो नहीं ठीक काम कर रहे हैं। वो नहीं ठीक काम कर रहे हैं। वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मतलब ये है सरकार अपनी तरफ से बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन ये है कि बाकी जो है वैसे दिक्कत। हाँ, जो कमी सरकारी जो है अधिकारी कर्मचारी में है उनकी में कमी नहीं है, और कुछ गलतियां तो हो जा रही हैं। कुल मिला के इस समय स्थिति जो बनी है उनके लायक प्रधानमंत्री कोई नहीं है। अन्य दिखाई दे रहा है, उन्हीं का रहना जरूरी है। विपक्ष में अभी कोई वैसा चेहरा है नहीं जिस पर भरोसा करे। नहीं, मोदी इस लायक हैं विश्व आगे जब विश्व में नाम करने वाले हों, देश में नहीं विश्व में, और नाम हो रहा है। जो विदेशी भारत का सम्मान नहीं कर रहे थे आज उनको सम्मान दे रहे हैं, उनसे सीख ले रहे हैं, विदेश को सहायता कर रहे हैं, जो काम पहले नहीं था। कुछ कमी छोटी छोटी कमियां हैं, जो कमी उनसे नहीं है, वो दे रहे हैं। कहीं कहीं गलती कुछ ये कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आशा है, स्वास्थ्य विभाग का सारा काम इस समय आशा के नाम से चल रहा है। तो लोग मौज कर नहीं सुनिए, 24 घंटा उनको नहीं, सुनिए ध्यान से, उनको कहना जरूरी है। 24 घंटा ड्यूटी कर रही हैं वो। अच्छा। और उनको आज तक कई बार जो है वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री भी आश्वासन दिए इनको वेतन देंगे, 10,500 रुपया देंगे। कई बार कह चुके, इन आज तक उनको कोई मानदेय नहीं दिया गया। और जो प्रोत्साहन राशि देते हैं
वो प्रोत्साहन राशि में कहते हैं 12-13 हज़ार उनका हो गया, जबकि हर आशाएं बेचारी जो है कोई 3 हज़ार कोई 4 हज़ार पाती है। बताइए 24 घंटा नरेगा के मजदूर से बेहतर हूँ, हालत बदतर है उनका, बेहतर है। आज जब 24 घंटा ड्यूटी इनकी है, कोई डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी आता नहीं है, सारी ड्यूटी उनको लगाई गई है और बेचारी 24 घंटा परेशान है। बस 3-4 हज़ार पाती हैं बाउचर बनने पर, ग्राउंड पे बहुत मेहनत करती है। हाँ, और 3-4 हज़ार बाउचर बनने पाती हैं। तो इस पर थोड़ा विचार करना ज़रूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर नहीं किए तो सारी आशाएं उनको वोट नहीं देंगी। मुश्किल। चलिए खेती की इसलिए कह रहा हूँ जो है कि हमारे यहाँ हम आशा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिधानी है, जी लगभग 160 आशा है। 160 आशाएं बेचारी परेशान है, कई बार धरना भी की पूरे जिले के लोग मिलाकर, लेकिन आश्वासन पर कोई विचार नहीं किया गया। वोट नहीं देंगी, वोट नहीं देंगे। लेंगी इस आते है बेचारी परेशान हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अनुचित काम नहीं है। विकलांगों के लिए उन्होंने दिया था वो आवास स्पेशल, आज तक बेचारे विकलांग नहीं पाए। तो ये बताइए, चलिए मतलब बड़ी समस्याएं वैसे गिना दी आपने, फिर भी आपको भरोसा है मोदी पर? और उसके अलावा अगर मैं पूछूं आपसे, आप खेती किसानी करते हैं? खेती की तारीफ सम्मान मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। उतवारा की बात है, महंगाई के अनुसार ऊँट में जी रहा, वो भी समझिए। जो महंगाई बढ़ रही है, एक बैग बीच में महंगाई बढ़ गई है। मतलब महंगाई है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेज बढ़ रही है। उस हिसाब से 500 रुपया कुछ नहीं है, 500 रुपया कुछ नहीं है। बताइए जो 3,000 आशाएं पा रही हैं, बेचारी उनके भर के नहीं, क्या पता दिखा। तो महंगाई साथ कुछ नहीं है, महंगाई बढ़ा रहे हैं, अल्लाह दे रहे हैं। गैस दे दिए, बिजली दे दिए ज़बरदस्ती, मोबाइल लग गया, पानी आ गया। बताइए पैसा कहाँ से आएगा शहर की तरह? क्या लग रहा है अगर इस बार रोल नहीं है? लग रहा है आपको भरोसा है कि अगर इस बार मौका मिला उनको, मोदी जी को, तो कुछ इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे? इस सारा विभाग जो है वो दे दिए, उस पर ठेका पर दे दिए। सारा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, रेल विभाग, बताइए नौकरी कहाँ है? इनके राज्य में सरकारी नौकरी कोई पाएगा ही नहीं। जो भी लोग पाए हैं देहात में, कहीं औरतें पाई, कहीं पाई हैं, कोई 5,000, कोई 6,000, 7,000। इससे इस महंगाई में क्या होने वाला है? 24 घंटा बेचारी जो औरत नहीं कुछ काम होगा, झूठा काम ज़्यादा काम हो जाता है। कहते हैं यही दिक्कत है। देखिए रोजी जो है कि गरीबों के दुश्मन है, और महंगाई नियंत्रण नहीं है, व्यापारियों को बढ़ावा देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके राज्य में नौकरी आज तक मिला नहीं। जो भी नौकरी में उनको छाड़ करके बगले कर दे, नई नौकरी तो मिली नहीं। इनके अंदर झूठाईपन जाते हैं बीजेपी वालों के। चौधरी बात रह गई, पंकज चौधरी वित्त मंत्री हुए हैं, MP एक जिले में एक होता है, उनके एक टाइम कम मिलता है, विधायक के लिए टाइम मिलता है। पंकज चौधरी गलती नहीं है, उनको जो जहाँ उनको टाइम पास है नहीं, जो जहाँ बुलाया उनको पहुँच गए। अगर नहीं बुलाया तो रोज आ पाएंगे नहीं। दूसरी बात कि हम पता लगाए हैं, पूछे हैं कुछ लोगों से कि इनके राज्य में कोई मंत्री का नहीं चल रहा है, ये भी बात है। किसी मंत्री का पैड लिख दे दिया, कोई स्थिति नहीं है। जो हमारे बाबा जी कहेंगे और जो मोदी जी कहेंगे वही का चल रहा है। सारे विभाग उनके हाथ में है, केवल कहने के लिए है। इसके लिए ये है कि मंत्रियों का कोई वो नहीं है, मतलब जो मेन है, जैसे अमित शाह जी हो गए, मोदी जी हो गए, क्या करता हूँ, कोई रवा नहीं है कहने के लिए। मैं भी क्या करता हूँ, भाजपा का वरिष्ठ, कभी समय था जो है ये हम लोग ब्लॉक डील कर रहे थे, तहसील डील कर रहे थे। आज कोई अस्तित्व नहीं, कोई सुनवा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। बता रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं। लड़का अपना चोर हो जाए कहेंगे नहीं, तो ये सब बुराई है कि पूरे इसमें यह स्थिति चल रहा है। तो उनका प्रधानमंत्री है ना, खामियां गिना रहे हैं और इस पे सुधार करना जरूरी है। हाँ, सुधार करना अति जरूरी है। जिसका जो कहे, जो महंगाई के अनुसार से उस पर कंट्रोल करना जरूरी है इस हिसाब से। अच्छा, अगर मैं किसान होने के नाते पूछूं तो क्या लग रहा है, खुश हैं किसान की योजनाओं से? खुश है, महंगाई हाँ ठीक है। अब सम्मान निधि जो है 2,000 रुपया कुछ नहीं, समझिए वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन जो मिल रहा है ठीक है। जो वृद्धा विकलांग को पेंशन मिल रही है, उसके लिए कई बार कहे कि 4,000 मिलेगा, 6,000 मिलेगा, अब मिला आज तक कुछ नहीं। केवल 3,000 ऊँट में जीरा,
कोई चांस मिलता नहीं है। क्या महंगाई में ये घटा दी, महंगाई बढ़ा दिया। क्या नाम है चाची? हम तो बतिए नहीं कह पाए। नहीं बोले हम भोजपुरी में बतू, आप कौन दिक्कत ना है। क्या नाम है आपका? लड़का छोड़ा। क्या नाम है आपके? हमार शिभावती नाम हुआ। शिभावती चाची एक बात बताओ, जय चुनाव आए वाला बे, वोट पड़े बे, 1 तारीख के वोट दिहल जाए, जून में 1 तारीख के वोट बे। क्या लगता है सरकार ठीक काम करते बा कि खटावल जाए सरकार के? ठीक काम करते बाटे, जब महंगाई कुलिए चलो मोदी दिहल जाए। बाकी है जौन तरकारी तीनों बउआ इतना महंगा होले बाटे कि अब कहाँ से हमारे खरीद के गरीब बने। खेती किसानी कई जाला, आप लोग भी किसानिया उसनिया मतलब कई जाला? किसानी उसनिया कल जाता, दिया बटैया कल जात बा और कल जात बा। अच्छा, और का कल जा और कुछ वैसा नहीं। लेकिन ये बा कि यहाँ हुआ है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो। महंगाई की दिक्कत है। मजबूरी बा का? मजबूरी बा की? हाँ महंगाई बा, कैसे हुआ अपन जी खाई। मजूरिया जब कई को के खाए बात तब ना महंगाई रही तब कैसे खाई पी। अच्छा, तो कष्ट बहुत बा है? कहे नहीं बा, तो सरकार बदलल नहीं, जब कष्ट इतना बा तो सरकार बदल नहीं सरकार हुआ रहे, मोदी कैले ना दिक्कतिया। हाँ महंगाइया कम, महंगाइया थोड़ा कंट्रोल करें। हाँ। तीसरी बार मौका देवे जात बा देश, अगर मौका मिल गई तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाइए, तो क्या लगता है आपकी अगर रही है तो महंगाई हमारे कुछ कंट्रोल रही कि नहीं रही? अब मोदी है जानी है महंगाई करी है कि सस्ता करी है। लेकिन वोटवा मोदी दिया वोट। हाँ राहुल के नहीं दिए, राहुल अखिलेश के। अरे दादा राहुल तो अबा नहीं कहना झाका ही जब गाँव में। हाँ जब से वोट पाना कहे हाथ गोड़ जोरत रहना है, वोटवा पगैर तब से झाका ही नहीं आइल। अच्छा, कहाँ लड़किन के बियाह कर भी 10,000 हम देबे मदद, आपको रुपया नहीं दहल है। मतलब अबा नहीं के नहीं कहना। हाँ इबा मोदी और योगी जी आमल है। केहू नहीं आवल, मोदियो जोगी नहीं आवल है। हाँ केहू नहीं आवल। क्या नाम है? केशव प्रसाद गौड़। क्या करते हैं? खेती किसानी ही चल रहा है आपका? खेती किसानी। गेहूँ बढ़िया हुआ है कि मतलब? नहीं गेहूँ ठीक है। ठीक हुआ है। हाँ ये बताइए कि बड़ी तकलीफ है लोगों को, क्या लग रहा है आपको भी तकलीफ है या ठीक? हाँ नहीं तकलीफ है। क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ है पंकज चौधरी से तकलीफ है, कभी किसी के मदद में नहीं आते हैं, आज ले कोई देखा ही नहीं है। तो केवल अपना उसी महाराजगंज जिले में घूमते हैं, अपने अपने बड़े लोगों के साथ रहते हैं। गरीबों की जनता की बात कोई सुनने वाला नहीं है, न अधिकारी कर्मचारी सुनते हैं, न कोई फोन जाता है। सब अधिकारी भी मनमानी है भाजपा के राज पे, केवल लूट मची है अधिकारियों में, काम कोई गरीबी तक नहीं हो पा रहा है। मतलब ये है कि भाजपा राज में गड़बड़ चल रहा है, पंकज चौधरी के राज में गड़बड़ चल रहा है? नहीं भाजपा का राज भी कमी है, सब अधिकारी मनमानी है, अधिकारी ही हरा रहे हैं भाजपा को। अधिकारी हरा रहे हैं? अधिकारी ही हरा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। कि मोदी जी कैसे हैं? अगर खुद मोदी जी तो ठीक है, मोदी जी योगी जी ठीक हैं। अच्छा, लेकिन जो अंडर काम करने वाले यही सब हरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, कमजोर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, तहसील के कर्मचारी, तहसील में 55 महीना हो जाता है, न तहसीलदार बैठता है, न SDM मिलता है, एकदम मुंशी चपरासी काम चलाते हैं। ऐसे कैसे काम में गरीब आदमी परेशान हो जाता है, कोई कार्यालय मिलता ही नहीं है। वैसे हर राज्य में, मायावती राज्य में, सपक राज्य में, कांग्रेस के राज्य में 10 बजे कुर्सी पे मिलते थे, गरीबों की बात सुनते थे 12 बजे तक। तो यार इसमें बड़ा वैसा सिस्टम है, यूपी में तो लोग कहते हैं कि भाई योगी जी का सिस्टम ऐसा है कि डर के मारे लोग अधिकारी अपने आप नहीं वो तो वो बड़े लोग के काम करते हैं, छोटे लोग गरीबों की बात, किसानों की बात कोई सुनने वाला नहीं है। बस बहुत करेंगे, दबाएंगे तो 107 कर देंगे पुलिस वाले, और तहसीलदार करेंगे, तहसील के कर्मचारी करेंगे, पहले 10,000 दो तो काम करेंगे। मतलब ये है भ्रष्टाचार बहुत है। ये जोगी जी के नाम पे उनका कानून सख्त है, लेकिन कानून सख्त करने के बाद ऊपरी नेता है वो ठीक है, लेकिन अंदरूनी जो है लूट मची है। हाँ यही सब भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। और मैं पूछूं एक किसान होने के नाते क्या लगा, किसान होने के नाते खुश है? मतलब जो योजनाएं चल रही सरकार की उस पे कितने सारे योजनाएं में जो चल रही हैं गांव तक, लेकिन गांव तक नहीं चौ पा रही है। कुछ बिचौलिए ब्लॉक से लूटी जा रही है, कुछ प्रधान के मिली भगत से अपने अपने लोगों को काम किया जा रहा है। जो गरीब आदमी है मकान नहीं पा रहा है, वो 3 तरह नहीं पा रहा है, जिसके पास बिल्डिंग है वो पा रहा है। इसलिए सेक्रेटरी प्रधान जो कहता है वही करता है। गरीबों की जांच करने के बाद जिले से अधिकारी तक कोई सुनने वाला नहीं, गरीबों को जो सामने लौटता है, जानते हैं। और माननी रही बात पंकज चौधरी की, पंकज चौधरी जी वित्त मंत्री हैं, आज हमने देखा ही नहीं है, और जिसे यहाँ कभी आते भी नहीं हैं। और उसके बाद यहाँ तो चुनाव वीरेंद्र चौधरी जीत रहे हैं, इसलिए कि सपा कांग्रेस गठबंधन इनकी छवि बहुत अच्छी है।
और ये चौधरी के न प्रत्याशी रहने नाते सब चौधरी वोट देते थे। इस बार कोई चौधरी वोट देने के ये चौधरी वोट कटेगा और चौधरी वोट कटेगा। चलिए आप इधर से तो सीट बदल रहे हैं, आपने दिमाग से बता दिया। सीट लेकिन देश में किसको ला रहे हैं? मोदी जी को ला रहे हैं। देश में मोदी जी रहे, जोगी जी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदलना अपने अधिकारी कर्मचारी को सुधार करें, नहीं तो आने वाले दिक्कत में कभी सरकार नहीं बनेगी भारतीय। क्या नाम है चाचा आपका? चाचा हमारा नाम है राम सेवक प्रजापति। ये बताइए, सुबह से लेकर के शाम तक आप चाय पिलाते होंगे, अखबार के पन्ने भी लोग पलटते होंगे और बड़ी चर्चा भी चलती होगी, चुनाव की चर्चा, कौन आएगा कौन जाएगा। ये बताइए आप कितने खुश हैं, क्या लग रहा है, व्यापार ठीक ठाक चल रहा है? मतलब व्यापार तो बिल्कुल 0 पॉइंट पे हम लोग, गरीब आदमियों का व्यापार एकदम 0 पॉइंट पे है। 0 पॉइंट, हाँ एकदम 0 पॉइंट पे है। कितनी कमाई है अगर मैं पूछूं आपसे, कितना कमाई? देखिए हमारा जो है 1000 भर्ती लगता है और 1500 रुपया जो है निकलता है। 1500 रुपया जो है धंधा होता है, उसी में जब मकान किराया देते हैं, क्या हम खाएंगे, क्या हम जो बचाएंगे। अच्छा हाँ, सरकार से बड़े खफा हैं। हाँ सरकार से हम खफा नहीं हैं। हाँ। सर, लोकल यहाँ के जो नेता हैं उनसे खफा हैं आप? हाँ सरकार से हम नहीं कर सकते, सरकार तो जो है तो ठीक है सर, मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं, लेकिन ये काम जो गड़बड़ है, एक सामान सस्ता होता है, एक सामान की महंगाई बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ये तकलीफ। हाँ क्यों जो बढ़ जाती? जनता जो चूतिया नहीं है अब। हाँ जनता चूतिया नहीं है अब। मतलब ये है जनता अब जाग गई है। हाँ जाग गई है जनता। तो जनता अगर जाग गई है तो इसका मतलब मूड क्या लग रहा है, बदलेगी या आएगी? नहीं जनता का मूड। क्या करते हैं, दुकान के अलावा खेती किसानी करते हो? हाँ करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? खेती बढ़िया हुआ है, गेहूँ कटा बढ़िया? हाँ गेहूँ बढ़िया हुआ है। कट गया कि नहीं कटा? नहीं गेहूँ जो है हमारा गेहूँ जो कट गया है। कट गया है? हाँ कट गया है। अच्छा हाँ, जो योजनाएं चल रही सरकार की किसानों के लिए वो ठीक है या? बढ़िया है। योजनाएं जो सरकार की चल रही है सब ठीक है, मतलब टाइम से बीज और सारी चीजें उपलब्ध हो जाती सब सरकारी जगह पे ही मिलता है या प्राइवेट से लेते हैं आप? नहीं हम लोग भाई देखिए, हम लोग को जो है सरकारी जगह से बीज नहीं मिलता है। अच्छा। हम लोग जितना भी बीज भी लेंगे, खाद भी लेंगे, सब जो प्राइवेट से लेते हैं। तो उसमें कुछ डिस्काउंट मिलता है? कुछ नहीं, 1% साले बढ़ा के लेते हैं और डिस्काउंट करेंगे मदर जो दुकानदार। हाँ अच्छा, और क्या। तो ये बताइए, सरकारी जो केंद्र होता है जहाँ पे विक्रय केंद्र में भी सामान नहीं मिलता है, सामान ही नहीं मिलेगा? नहीं मिलता सामान। अच्छा हाँ, क्या लग रहा है, तो नेताजी को यहाँ के हटाएंगे या मोदी जी को हटाएंगे आप? किसी को नहीं हटाएंगे भाई, लाएंगे उन्हीं को फिर से। किसी को नहीं जो है। सिलेंडर की महंगाई भी थोड़ी सी परेशान कर रही है, लेकिन कुछ घटा है सुनने में आ रहा है। 100 रुपया घटा है। 100 रुपया घटा है ना, लेकिन रिफाइन का तेल जो है 15 रुपये लीटर बढ़ गया है। कब से बढ़ाइए? अभी 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ते से? हाँ, मतलब अडानी जी ने जो है अपना फॉर्चून का तेल बढ़ा दिया, दाम बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? बढ़ाया क्यों? पैसा दिया भाई चुनाव में, तो अपना जो रेट जो लगाएगा वह। मतलब हाँ हाँ, जनता इतना बेवकूफ नहीं है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि चंदा दिया होगा तो जो है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। जनता इतना बेवकूफ नहीं साहब। चलिए ठीक है। हाँ। लेकिन एक बात बताइए, आप चाय बना रहे थे और चाय फट गई है, ये भी देखिए, एक नुकसान ये भी हो गया कि भैया चाय बना रहे थे और चाय का जो दूध है वो फट गया। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है चाचा? का करवा नाम? अरे बतावल का हाल में? ठीक है हाल चाल। तो कैसन माहौल बा चुनाव में, मतलब नेताजी ठीक ठाक बाटे, हटावल जाई? नेता या कोई आवताते हैं? कुछ नहीं है, वोट लेकर के गायब। हाँ, है? वही को वोट ले लेना, वही कुछ अपन रह जाना। अच्छा, कभी आते नहीं है यहाँ आसपास? नहीं, हरदम तो दहल जाला। अच्छा, हरदम वोटो वो नहीं जितावल जाला? हाँ, कभी होते नहीं। अब भाई केहू के दहला ही नहीं बाटी दूसरे के बाद उनके के। पंकज चौधरी के? हाँ, लेकिन अब की नहीं देवे, इस बार नहीं देंगे? नहीं। अच्छा, क्या करते हैं, खेती किसानी करते हैं? खेती किसानी करते बाटी, अपन खाता आटी कमाता आटी और का। अच्छा, तो ये बताइए सरकार कैसा कर रही है? अगर मैं देखिए देश का चुनाव है, यहाँ के नेता आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश के चुनाव में क्या लग रहा है, मोदी जी को रहना चाहिए, हटना? ठीक बे, वो तो ठीक बात है। मोदी जी ठीक बात है? मोदी ठीक बात है। तो का अब वोटवे नहीं दिए तो कैसे आएंगे, मौके नहीं? तब का करिए ना यही कौन जरूरी बे। तो उन्हें वोटवा दहले का होई, आप बतावल जे। 1991 से बाटे, लेकिन झाँकल नहीं ना। मतलब ये पूरा लोकसभा के जितना भी, मतलब पूरा जिला जो है खफा नजर आ रहा है। खफा नजर अबे करी, जब तकबन करी हैं तो खफा नजर अबे करी हैं। अभी देखिए, अभी तो 1 जून को वोट पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है शायद क्या पता नजर आ जाए वोट मांगने के लिए। तकबर करी हैं, तकबर करी हैं।
क्या लगा था देश में मोदी के रहे चाहिए हटा? मोदी जोगी सब ठीक है, लेकिन ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक है। यही गड़बड़ है। हाँ, क्या करते हैं चाचा आप ऐसे? ये खेती किसानी करते हैं और क्या करते हैं। ठीक चल रहा है, जो योजनाएं हैं सरकार की खेती किसानी की वो ठीक चल रही है? हाँ ठीक है। लाभ और मतलब मिलता है उसमें? हाँ मिलता है सब। कोई तकलीफ? कौन तकलीफ है? लेकिन यहाँ के नेता से आप लोग खपा, हाँ इसलिए हटाना चाह रहे हैं। बस। आइए बात कर लेते हैं। आपका पोशाक एकदम नेताजी वाला लग रहा है। नेता ना हो तो बात ही, हम नेता ना हो, यही तो एक अच्छाई है। पान भी खा रहे हैं, सफेद पहने। देखिए ये पूर्वांचल बेल्ट का, जब भी आप कहीं घूमेंगे अगर इस वेशभूषा में कोई भी शख्स नजर आ गया तो मान के चलिए भाई कि वो नेताजी हैं। अब ये कह रहे हैं नेताजी हम नहीं है, नेताई नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? हरिराम यादव। यादव जी एक बात बताइए, हाँ। क्या लग रहा है यादव जी का माहौल अभी, जिस समय अखिलेश और राहुल का गठबंधन हो गया है और मोदी जी को हराने की तैयारी कर रहे हैं, क्या लग, हरा पाएंगे? हरा देंगे ना, क्यों नहीं हराएंगे। अरे देखो बाबा जी लाए कम से कम 1000 गौशाला बनवाए हैं, कितना पैसा बर्बाद हुआ। आज चेक करो, कोई गौशाला में आपको एक गाय नहीं है। भूसा का खाली इनके बाबक राज में ये की फायदा है, प्रधान सिक्रेट लेखपाली कागज में खुर्च मारेंगे, पैसा खाते में आ जाता है। बोलते हैं 100 गाय पाला हूँ, 50 एको गाय पूरा उत्तर प्रदेश में आप चेक करो। अच्छा, कहीं भी चेक करके बताओ, मैं एक जगह का नहीं, कहीं भी चेक करो, कहाँ 100 गाय है? कोई गौशाला में है? वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा बर्बाद हो रहा है ना। मायावती हाथी बनवाई, बर्बाद हो गया। गौशाला बनवा के बर्बाद। ये देश चलाना, वही पैसा गरीब को दे दो। अच्छा। अपने नाम पे कुछ खर्चा करो, मर जाओ तो भी लोग मरने के बाद नाम ले, जैसे इंदिरा गांधी नाम लेते थे। इंदिरा गांधी बेचारी कितना जन को खेती गृहस्थी सब कुछ देती थी। सबसे अच्छा काम करो जो मर जाओ उसके बावजूद भी तुम्हारा नाम लेवे कोई।